काजी साहब बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो काफ़ी मुतहरिक हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और आज 15 सालों के बाद उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है और यही इंडिकेशन मिल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट होगी, इत्तेहाद होगा। क्या कहेंगे इस मुलाकात के बारे में? देखें, इसकी मुलाकात ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो एक अनपॉपुलैरिटी का इन्हें खदशा या खौफ है और जो कि एग्जिस्ट भी करती है, तो उसके बाद जाहिर है ये ऊपर से जो है इत्तेहाद बना रहे हैं, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हुकूमत इनकी बन भी जाएगी अगर एक पार्टी बाहर रहती है और उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो फिर इस तरह से इन्हें कोलिशन बनानी पड़ेगी क्योंकि लोग डिसओरिएंटेट हो जाएंगे और एक कटा फटा मैंडेट आएगा एक पॉपुलर पार्टी के बगैर। अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उस मैंडेट में फिर आपको जिसे कहते हैं ना काबल टुगेदर करनी पड़ेगी, एक कोalition बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में मियां साहब मुतारक हैं और चौधरी खानदान भी अब अगर थोड़ा सा कैरियर भूल जाएं हम चौधरी परवेज इलाही का, तो बेसिकली पावर पॉलिटिक्स में ही रहते हैं और ताकत के साथ ही वो चलते हैं। ये पहली दफा हुआ है, ये एबरेशन है इनकी फैमिली में कि मुनस इलाही और जो परवेज इलाही हैं वो बज़ाहिर नहीं जा रहे जिधर एस्टेब्लिशमेंट के इशारे हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि खुद उनके अंदर टिकटों में लड़ाई हो रही है और अंदर चूंकि पार्टी की इंट्रिंसिकली वीक है तो लिहाजा बाहर से सपोर्ट मांग रही है। जी ठीक है। हमारे साथ सुहेल अब्बास बलोच भी मौजूद हैं, सईद काजी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि कुछ डिमांड्स भी की गई हैं चौधरी शुजात की जानिब से, क्या तफसीलात हैं, क्या कुछ डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में? जी बिल्कुल ज़ीशान, ये एक अहम मुलाकात थी और तकरीबन ये 15 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुद चलकर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर गए और वहाँ पर मुलाकात तकरीबन ये 40 मिनट तक रही। लेकिन इस मुलाकात का जो मेन एजेंडा था वो आम इंतखाबात में उतरने का था और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो है सबसे पहले तो ज़ीशान जो PDM हुकूमत बनी थी इस पर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वफाक और पंजाब असम्बली में उनका साथ दिया और एक वो अहम मोड़ था जब PDM हुकूमत को मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत थी और इसी दौरान जो चौधरी परवेज इलाही हैं उन्होंने भी पहले हामी भरी थी, बाद में इनकार किया, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ और PDM के ओहदेदारों के साथ खड़े रहे और इसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ा भी रहा आपस में क्योंकि ख़ानदान भी था चौधरी बरदरान का। तो आज की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को 5 नशिस्तों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की ऑफर करवाई है और उस पर रजामंदी का इजहार किया। उसमें 2 कौमी असम्बली की हैं और 3 जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं। मतलब काफ लीग और नून लीग का इत्तेहाद होने जा रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हो चुका है। अच्छा सोहेल, ये बताइएगा कि उधर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ जिसमें इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है, वहाँ पर क्या पेशरफ्त है अब तक? क्या उम्मीदवारान कुछ फाइनल भी किए गए हैं और जो खबरें अंदर से मौसूल हो रही हैं वो क्या हैं अब तक? ज़ीशान, इस पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का आज 4था इजलास था पार्लिमानी बोर्ड का, जिसकी सदारत बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कर रहे हैं और तमाम हलकों में जिन्होंने कागजात जमा करवा रखे हैं उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। आज बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की 16 और 51 जो हैं वो सूबाई असम्बली की, इस पर जो है वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करवा रखे थे उनको मियाँ नवाज शरीफ ने बुलाया हुआ था और पार्लिमानी बोर्ड में दीगर लोग भी शामिल थे। हतमी फैसला जो है वो बाद में किया जाएगा, लेकिन आज की इस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं इसमें आम डेवलपमेंट यही हुई है कि बलूचिस्तान में जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मजबूत उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया गया और मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाए। उससे कबल जो है उनका एक ही नुक्ता है निशान कि वो चाहते हैं कि जिस भी हलके में उम्मीदवार खड़ा किया जाए वो जीते और मजबूत उम्मीदवार जो है जिसमें हल्के की मकबूलियत हो वो जीते। आपको याद होगा कि इलेक्टेबल्स के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके थे और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए और दूसरी पार्टियों में चले गए, उनको भी मुस्लिम लीग नून ने अपने गले में लगाया। इसलिए लगाया है कि मुस्लिम लीग नून सर्वे भी कर रही है और जानने की कोशिश भी कर रही है कि जो लोग हलकों में मजबूत है उनको जो है वो टिकट दिया जाए। और इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जिनकी वफादारियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें जो है वो इलेक्शन में वो उम्मीदवार खड़े करने हैं जो कि इलेक्शन में
जीतें और भारी अक्सरियत से जीतें, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो बनाए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के आज के पार्लिमानी बोर्ड में जो 51 लोग थे सूबाई असम्बली के, वहाँ पर उनको जो है वो इंटरव्यूज किए गए, उनसे ये सवालात भी यही पूछे गए कि आपकी पार्टी से क्या वाबस्तगी है, आप कितनी देर से पार्टी के साथ हैं। नून लीग ने फैसला किया है कि उन उम्मीदवारों को चुना जाएगा जो कि भारी अक्सरियत से जीतेंगे, ताकि नून लीग विफाक में और पंजाब में हुकूमत बना सके। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।